आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चर्चा विद आशुतोष। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी के ऊपर, जो कि इस समय काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, काफ़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। और चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी फटकार लगाई हुई है। तो अब आखिर वजह क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतनी कड़ी फटकार लगाई है? उन पर जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक केस फाइल किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि इन्होंने अपने जो प्रोडक्ट थे उसका भ्रामक प्रचार किया है इन्होंने, और एलोपैथ और डॉक्टरों के बारे में इन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि अनुचित है। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन्हें नोटिस जारी किया और जवाब मांगा उनसे। तो उन्होंने उस पर तो माफ़ी मांग ली कि हम बिना शर्त के माफ़ी मांगते हैं, उन्होंने इस पर माफ़ी मांग ली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके माफ़ीनामे से या फिर उनकी क्रियाओं से संतुष्ट नहीं था। वो उन्होंने कड़ी फटकार लगाई उनको कि आप दिखावा कर रहे हैं, इस तरीके से आप माफ़ी मांग रहे हैं, दिखावा केवल मात्र है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड को भी, वहाँ की सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया कि आपके संरक्षण में ये सब काम कैसे हो जा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार को भी फटकार लगाई कि आपने भी नियमों का पालन नहीं किया। अब देखिए, आखिर मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि उन्होंने जो कहा वो अनुचित है। ठीक है, वो बिल्कुल अनुचित है, उसका सपोर्ट तो कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि कोरोना के समय में एलोपैथ के डॉक्टरों ने, या कोई भी डॉक्टर हो, एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, कोई भी डॉक्टर हो, उन्होंने बहुत मेहनत की। तो किसी भी पैथी के डॉक्टर को या फिर उस पैथी को उल्टा सीधा बोलना, मैं इसका समर्थन फिलहाल तो मैं भी नहीं करता हूँ। ये तो गलत है। किसी भी एलोपैथ के डॉक्टर को या होम्योपैथ के डॉक्टर को या आयुर्वेद के डॉक्टर को गलत कहना, उनको अपशब्द कहना, मुझे लगता है कि बिल्कुल अनुचित है। लेकिन एक बात जब आती है कि भ्रामक प्रचार करने का, कि आपकी चीज़ें क्या ऐसी हैं वैसी हैं, तो वैसे अगर आप देखेंगे तो वैसे तो बहुत सारी कंपनियां भ्रामक प्रचार कर रही हैं, लोगों में भ्रम फैला रही हैं। असलियत कौन दिखा रहा है? दिखाया जाता है कि बिल्कुल 100% आयुर्वेदिक है, जबकि 100% आयुर्वेदिक नहीं होता है। टेस्ट किया जाएगा तो फेल होगा। वो भी भ्रम ही तो फैला रहे हैं एक तरह से। जो आप देखते होंगे प्रचार, देखते होंगे क्रीम का प्रचार आ रहा है, पाउडर का प्रचार आ रहा है, शैम्पू के प्रचार आ रहे हैं, तेल के प्रचार आ रहे हैं, साबुन के प्रचार आ रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं कि इससे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देखा जाए तो भ्रामक प्रचार तो वो भी है, अगर उसको भी आप नहीं कह सकते कि ये भ्रामक प्रचार नहीं है। देखिए, वो अलग बात है, आप कह दीजिए कि नीचे नियम और शर्तें लिखी हुई है, लेकिन दिख तो नहीं रहा ना वो चीज़ सामने। भाई पब्लिक को तो ये समझ में आ रहा है कि ठीक है, यही चीज़ें हैं। अब नियम शर्तें तो आप छोटा छोटा लिख दीजिए तो वो तो पता नहीं चलेगा टर्म एंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, ये तो पता चलेगा नहीं। तो इस पर केवल और केवल बाबा रामदेव को ही टारगेट करना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा अनुचित है। हाँ, उसके लिए उनको दोषी ठहराया जा सकता है कि आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो गलत था, वो बिल्कुल अनुचित था। और जो उनके फूड्स, जो भी उनके सैंपल लिए गए थे उनके प्रोडक्ट के, जो फेल हुए उस सैंपल में, पास नहीं हो पाए, उसके लिए भी उनको कड़ी फटकार लगानी चाहिए थी। लेकिन जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने रामदेव जी के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अमर्यादित महसूस होता है। कुछ भी कहिए आप, इस तरीके से शब्द इस्तेमाल करना कि हम रामदेव की बखिया उधेड़ देंगे, ये कहीं ना कहीं एक जज के मुंह से शोभा नहीं देता है। ये एक आम आदमी की भाषा है। ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी, वो भी जुडिशरी जज, उसकी तो भाषा ये हो ही नहीं सकती है। वो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो पर्सनली उस चीज को बहुत ज्यादा ले लिए हैं। पर्सनली मतलब कहते हैं ना कि उनके साथ ही कुछ जैसे गलत हो गया हो, इस तरीके से। तो देखिए, हमें लगता है कि बाबा रामदेव ने जो चीजें बनाई, हो सकता है वो टेस्ट में फेल नहीं हो, वो नहीं अच्छी निकली, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक कोई ऐसे साक्ष्य तो नहीं मिले कि बाबा रामदेव की दवा खाने से या उनके जो आयुर्वेदिक चीजें हैं उससे किसी की मौत हो गई हो या किसी को गंभीर बीमारी हो गई हो। ऐसा तो मुझे लगता है शायद नहीं हुआ है। और मैंने इस पर अपने कुछ मित्रों से बात की, जो कि मेरे कई सारे मित्र डॉक्टर हैं। कोई एलोपैथ का डॉक्टर है, कोई होम्योपैथ का डॉक्टर है, कोई आयुर्वेद का डॉक्टर है। तो उन लोगों का भी यही कहना था कि देखिए, हम लोग किसी पैथी को गलत नहीं कहते हैं कभी भी। एज अ डॉक्टर उन्होंने लोगों ने कहा कि हम लोग कभी किसी पैथी को गलत नहीं कहते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर से बात होती है, वो कहता है कि यार हम भी लोग बताते हैं कि ये दवा खाओ लेकिन ये योग करो,
तो योग तो आयुर्वेद की तरफ चला जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग योग सजेस्ट कर दिए तो हम लोग एलोपैथी डॉक्टर नहीं है, एलोपैथी बुराई कर रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं है। अगर हम होम्योपैथी वाला कहता है कि अगर हमको पता चलता है कि हाँ इस इलाज में आयुर्वेद की ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी काम कर रही है, तो हम तुरंत कहते हैं कि आप ये चीज़ें आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि उनका उद्देश्य है कि उनका जो मरीज है, जो उनका पेशेंट है, वो स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी हाल में वो स्वस्थ होना चाहिए। उनका उद्देश्य तो ये है, क्योंकि कोरोना काल में आयुर्वेद की भी दवाओं का बहुत इस्तेमाल किया गया। जो आयुर्वेद के जो मतलब जो घर की जड़ी बूटियां होती, जो जड़ी बूटी होती, उनका भी बहुत इस्तेमाल किया गया कोरोना काल में। कई सारे डॉक्टरों ने इस्तेमाल किया, एलोपैथ ने भी इस्तेमाल किया, योगा का इस्तेमाल किया गया। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से आप कह दीजिए कि फ्लॉप है, आयुर्वेद पूरी तरह फ्लॉप है। तो ये टारगेट जो किया जा रहा है ना कि मतलब कि आयुर्वेद को ही जो है मतलब खराब कह देना, ये नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जो मतलब एक माहौल बनाया जा रहा है ये दिखाने का कि आयुर्वेद ही बेकार है, ये नहीं होना चाहिए। ये कह देना कि आयुर्वेद में क्या प्रूफ है, क्या कैसे है। तो यार देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना जानते हैं क्या? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग किसी चीज को तब मानते हैं जब हम लोग कहते हैं कि अमेरिका ने इसे जो है वेरीफाई कर दिया है, अमेरिका ने जो है इसको कह दिया कि हाँ ये सही है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये जो है माना जाएगा। मतलब हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, ना हमको अपनी चीजों पर विश्वास है। और ये ऐसी हमारी गुलामी की मानसिकता ऐसे हमारे अंदर भर दी गई है कि हमको अपने चीजों पर विश्वास ही नहीं है। और ये बिल्कुल सत्य बात है भाई। जब मैंने अपने दोस्त से बात की तो उसने कहा कि देखो यार, जो मेडिसिन है होम्योपैथी की, एलोपैथ की, उनके कई सारे साइड इफेक्ट हैं। और ये कैसे पता चलता है? टेस्ट से ही तो पता चला ना कि अगर इस इस्तेमाल का ज़्यादा अगर इस्तेमाल कर लोगे आप तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपका लीवर खराब हो सकता है। ये पता चला टेस्ट के माध्यम से ही। तो जो कि इनकी जो दवाएं हैं, इनका इन्होंने मेडिकल टेस्ट कोई ऐसा कुछ अप्रूव है नहीं, पता नहीं कि हाँ इससे क्या नुकसान होता है। तो इसलिए उसमें उसका ये कहना था कि ये जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत था, इसलिए ये गलत माने जाएंगे। तो मुझे उसकी बात भी सही लगी कि हाँ सही कह रहा है वो, कि भाई क्योंकि जब आप उसका जो है टेस्ट ही नहीं किए हो कि ये क्या काम करेगी, नुकसान इसका क्या होगा, अगर ये पता ही नहीं है तो मुझे लगता है कि वो तो रिकमेंड की नहीं जा सकती कि इसको जो है दे दिया जाए खाने के लिए किसी को भी। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा ये बात है, ये बात तो मुझे भी समझ में आई। लेकिन उनको इस तरीके से बोलना, इस तरीके से कहना, वो मुझे बहुत गलत लगा। क्योंकि दुनियादारी आप छोड़िए, वो कोई सामान्य आदमी नहीं है, वो एक संत परंपरा से आते हैं। स्वामी रामदेव नाम होगा भाई। जिस तरीके से आप देखिए चल रहा है, रामदेव को कड़ी लगी फटकार, ये वो दुनिया भर का, अरे वो उनका सम्मान तो होना चाहिए। वो स्वामी रामदेव हैं, उन्होंने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया है, कोई ऐसा कोई काम नहीं कर दिया है कि जो उनको इतना जो है इतना उनके साथ इस तरीके से उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने किसी की जान नहीं ले ली, किसी की जान ले ली हो। अरे ये तो वो देश है जहां पर जो है आतंकवादियों को भी जो है खोल दिए जाते हैं कि उनका भी अधिकार है, उसके लिए भी लोग यहाँ बुद्धिजीवी लोग चिट्ठी लिख के दे देते हैं कि अरे माफ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए उसे। तो वो तो एक स्वदेशी अपने देश के जो है आयुर्वेद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने देश की योगा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्या, वो बढ़ाया भी उन्होंने। आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आप देखेंगे योगा की जो भी रिस्पेक्ट है, मुझे लगता है कि उसमें स्वामी बाबा रामदेव का पूरा योगदान है। उसमें आप उनको बिल्कुल नहीं खारिज कर सकते कि उनका योगदान नहीं है। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगा को जो है फैलाव किया। आज इतना प्रचार प्रसार योगा का है उतना शायद नहीं और किसी चीज का दिखेगा आपको। लेकिन आप इस तरीके से उनके साथ शब्दों का इस्तेमाल करिए, मुझे लगता है ये अनुचित है। और भी सारी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां जो काम कर रही हैं, क्या सारे ब्राह्मण प्रचार नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आप किसी के पीछे इस तरीके नहीं पड़ रहे हो जिस तरीके से आप आयुर्वेद और जो है बाबा रामदेव पीछे आप पड़ रहे हैं। न जाने कितनी सारी कंपनियां जो दवाएं बनाती हैं जिनका जो है बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव है, कोई इस पर जो है इतना तेजी से एक्शन नहीं लिया जाता जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है बाबा रामदेव पर। ये थोड़ा चिंता करने का विषय है भाई। जिस तरीके से हम लोग अपनी चीजों को पीछे करते हैं उसका परिणाम भी सामने आने मिलेगा। आज हम कहते हैं ना कि अरे हमारे पूर्वजों ने तो बहुत पहले सब खोज लिया था, गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा क्या है, पृथ्वी गोल गोल घूमती है, हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही शास्त्रों में लिख दिया है। लेकिन कोई मानता है? आप चिल्लाते हैं बस खाली कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। कौन मानता है कि आपके पूर्वजों ने कह दिया था पहले से ही? आप कहते हैं जब दुनिया संख्या नहीं जानती थी हमारे पूर्वजों ने पहले ही बता दिया था संख्या, हमने पहले ही बता दिया था 9 ग्रह होते हैं। कोई मानता है? नहीं मानता ना। हर कोई तो देख रहा है कि नासा कहेगा तभी मानेंगे। लेकिन आपकी बात तो कोई नहीं मान रहा ना। वो आपकी चीजें उठाकर बना दे रहा है, उसको जो है पेटेंट करा के रख लेता है आराम से बढ़िया।
उस पर जो है अधिकार जमा देता है कि ये मेरा है, मैंने बताया है इसको। वो कमी किसकी है? वो तो कमी हमारी आपकी ही ना, क्योंकि हमने अपने वेद और शास्त्र कहीं पढ़े ही नहीं। हमने कभी उनको जो है अपने पढ़ाई में शामिल नहीं किया, अपनी शिक्षा पद्धति में। हम वही पढ़ते चले गए, जो हमें रटा रटाया मिल गया वही हमने पढ़ लिया। हमने अपने पुरातन ज्ञान को तो उखाड़ के फेंक दिया, पीछे कर दिया उससे। कभी सोचा ही नहीं कि इसको पढ़कर भी हम कुछ कर सकते हैं, कभी नहीं। तो वही हाल होगा आगे। आज तो लोग बहुत खुश हो रहे हैं कि बाबा रामदेव गालियां पढ़ रही हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। लेकिन कल को जब यही योगा, यही चीजें, यही आयुर्वेद को जब फॉरेन अपनाएगा और उसको अंग्रेजी में कोई नाम देगा और कहेगा ये हमने किया है, और आज से 200-300 साल बाद जो है वो छाप के आ जाएगा कि भैया इस योगा का जो है आविष्कार जो है अमेरिका में हुआ, जापान में हुआ, जर्मनी में हुआ, कनाडा में हुआ। और तब आप कहेंगे अरे हमारे शास्त्रों में पहले नहीं लिखा था, पतंजलि में जो है संहिता में पहले से लिखा हुआ है, चरक संहिता में ये है वो है। तो मानेगा कोई? कोई नहीं मानेगा, क्योंकि किसको पता है कि क्या लिखा है? कौन कौन पढ़ेगा पतंजलि संहिता? कौन पढ़ेगा? कौन जाएगा वेद पढ़ने? क्योंकि पढ़ाया ही नहीं जा रहा है कुछ। तो थोड़ा सा एक समझिए, ये एक क्रोनोलॉजी भी बनाई जा रही है कि कैसे जो है आयुर्वेद को जो है दबाया जाए। एक है कि कैसे जो एलोपैथ जो मतलब जो और चीजें हैं वो लोग काफी हावी हो रहे हैं उस पर। वैसे मैं यही कह रहा हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि बाबा रामदेव ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल गलत है। कोरोना काल में हर पैथी, हर चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों ने जी तोड़ मेहनत की, तब जाके हम जो है कोरोना जैसे भयानक महामारी से निकल के बाहर आए। लेकिन जिस तरीके से बाबा रामदेव के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो बिल्कुल अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए तो मैंने देखा कि काफी कई सारे वकील और कई सारे जजों ने भी लिख कर दिया है इसके प्रति कि मतलब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, जज साहब ये पर्सनली बिल्कुल ले रहे हैं अपने आप को, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इस पर आप लोग भी एक बार विचार करिए और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रति आप लोग आगे रहा करिए, उसके पतन पे आप खुश मत होया करिए। ये कहिए कि हाँ थोड़ा चीजें अच्छे से होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी अपने संत साधु को गाली पड़ रही मैं देख रहा हूँ लोग खुश हो रहे हैं, बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ बढ़िया हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए। बाकी आप लोग स्वयं विचार करिए, स्वयं विचार करके देखिए, आप लोग स्वयं बुद्धिजीवी हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।